फ्रंट जिंदाबाद, पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। हम चाहते हैं 8वां पे कमीशन नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, पेंशनर यूनिटी जिंदाबाद, पेंशनर यूनिटी जिंदाबाद, 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 पेंशनर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, वी वांट जस्टिस। जम्मू कश्मीर पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी इस ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इन दोनों तक ये पैगाम यहाँ से रजौरी की धरती से ये पहुँचाना चाहता हूँ कि आज ये लोग जो आपको सीनियर सिटीज़न यहाँ जिन्होंने 30-40 साल जो है वो एक मुल्क को बनाने में जो है अपना योगदान दिया है, और 25 अप्रैल 25 को जो 2025 में एक आर्डर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने जो पास किया, उससे हमें बड़ा हर्ट हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट का इससे कबल भी ये कानून रहा है कि जो मरहात जो हैं वो एम्प्लॉइज को मिलती थी वही पेंशनर को भी मिलती थी, लेकिन इन्होंने बाइफरकेशन करके पेंशनर को वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है, वहाँ से बाहर निकाल दिया है, और बाकी जो है वो 8th पे कमीशन जो है ये एम्प्लॉइज को देने जा रहे हैं। हम इस हक में हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको ये 8th पे कमीशन जो है ये लागू होना चाहिए और जल्दी जल्दी जो है उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि ये आप देख रहे होगे सफ़ेद रेश लोग, ये बुजुर्ग जिन्होंने 40 साल जो है वो अपने जवानी के अपनी ज़िंदगी के पूरे जो हैं वो किसी मुल्क को बनाने के लिए ये दिए हैं, और आज उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है तो हम बनाना भी जानते हैं और गवर्नमेंट को यहाँ घुटन टेकने जो है वो भी जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ से इस बैनर के तले से रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ से और खासकर रजौरी के जो पेंशनर हैं उनकी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को ये बात वारन करना चाहता हूं कि भाई आइंदा के लिए ये जो है इनको इंक्लूड करें पेंशन को 8th पे कमीशन में, क्योंकि गवर्नमेंट के भी ऑर्डर की आप वायलेशन कर रहे हो, और ये जो नए प्रमाण पत्र आप डेली जो है ये मॉडिफिकेशन करके जो लागू कर रहे हो ये नहीं चलने वाले। अगर ये बुजुर्ग जो है ये आप ये इनको सीनियर सिटीजन का जो लाभ मिलना था वो भी नहीं मिला, अगर ये रोड पर आएंगे तो आपको इनका संभालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हम सब लोग जो हैं अगर आप हमारी ये डिमांड जो है ये मानते हो तो हम जिस तरह पहले आपके हामी रहे, बाद में भी आपके हामी रहेंगे, लेकिन हमारे साथ ये खिलवाड़ जो है इसको बंद किया जाए। बाकी रहा कि जो हमारे मरहात हमारे पेंशनर लोग जो आ रहे हैं उनका जो पैसा है वो आपने किस बिजनेस यूनिट में लगाया हुआ है, आज तक उनको पेमेंट नहीं हो रही है, कम्यूट काट रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ये एक शेम जो फुल जो है ये बात है गवर्नमेंट के पैटर्न पर जाती है। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर और यहाँ की फाइनेंस की जो जितनी भी टीम है वो बैरोक्रेट जो है उनको ये होश लेना चाहिए कि इन लोगों के पैसे जो जल्द अज जल्द रिलीज किए जाए, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, इनको दवाई की जरूरत है, इनको घर में रहने की जरूरत है, इनको इस वक्त परेशान ना किया जाए। इस उम्र में ये रोड पे आने के लिए नहीं है, इनकी सहायता जो है वो पूरी की जाए और इनकी जितनी मरहत हैं उनको क्या किया जाए कि लागू किया जाए। इसी पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आइंदा के हुक्म के लिए गवर्नमेंट का ये आज का हमारा एहतजाज जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे है, जिसमें हम जम्मू कश्मीर वाले पेंशनर्स भी शामिल हैं। पेंशनर्स के सदर जो ऑल इंडिया के सदर हैं उन्होंने फैसला किया कि 23/6/2025 को 8th पे कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। मरकजी सरकार ने एक 25 मार्च 2025 को एक बिल पास किया है यूनियन कैबिनेट में, और उसमें ये क्लियर कर दिया कि पेंशनर्स को इस 8th पे कमीशन का फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमने भी 40 साल 35 साल 30 साल सर्विस की है, बड़े अच्छे ढंग से ईमानदारी से काम किया, आज रिटायर हो गए हैं। और रिटायर होने के बाद कोई भी मरकजी हुकूमत है या सरकार की हुकूमत है, स्टेट हुकूमत है, उनका ये फ़र्ज नहीं करता है बनता है कि पेंशनर्स को धोखा दो और उनको जितनी दी जाने वाली मराहत है उनसे बाहर निकाल दो। हमारी हुकूमत ये चाहती है कि पेंशनर्स को अलग कर दिया जाए और मुलाजम को अलग कर दिया जाए। जो फ़ायदा मुलाजमों को दिया जाना है वो पेंशनर्स को नहीं मिलना चाहिए। शायद हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि इससे हमारा कोई माली बजट जो है वो बेहतर हो जाएगा। पेंशनर्स को देने से माली बजट बेहतर नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1982 में एक जजमेंट पेश की थी
जिस जज में ये फैसला किया गया था कि सब पेंशनर जो हैं ये अपना राइट लेते हैं, अपना हक लेते हैं और इनको देना अपना राइट कोई एहसान गवर्नमेंट एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन्स हैं, पेंशनर्स हैं और इनको जितनी भी लाजमी मराद जो है वो देनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देना चाहती है, हम इसके हक में हैं और हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉइज को देना है वही पेंशनर्स को भी दे दो। बाकी जहाँ तक बात है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की कुछ बड़े इश्यूज हैं, वो भी हमारे साथ धोखा हो रहा है। जिस तरह ग्रेजुएटी जो है वो आज तक 1 साल 1.5 साल से हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं उनको नहीं मिल रही है। 1 साल 1.5 साल से लोग परेशान हैं। पेंशनर्स ग्रेजुएटी का इंतज़ार करते थे कि मिल जाए, कहीं बच्चे